रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। श्री राम, आपने मेरे दुख को अपना दुख समझा। आपने यह भी तय किया कि अब हम सभी जनक नंदनी को ढूंढने निकलेंगे। ईश्वर की कृपा मुझ पर है कि आपने मुझे मित्र माना है। मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए तो सहायक ही होता है। आप जैसे वीर पुरुष को, जिसने इतने बलशाली राक्षसों को समाप्त कर दिया, मित्र रूप में पाकर मैं बहुत कृत हो गया हूं। वानर राज सुग्रीव, राम जो कहता है वही करता भी है। कथनी और करनी में भेद नहीं होता राम की। लेकिन आप कहते हैं कि बाली आपके बड़े भाई हैं, फिर आप दोनों के बीच मनमुटाव का कारण क्या है? बाली ने आपको राज्य से निष्कासित क्यों कर दिया है? आर्य शिरोमणि, मैं निर्दोष हूं। मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे जो वस्त्र अभी पहने हूं, इन्हीं वस्त्रों में घर से निकाल दिया। मुझे युवराज तक नहीं रहने दिया गया। मेरी पत्नी रुक्मी को भी मेरे बड़े भाई ने ले लिया। मेरी पत्नी झटपटाकर सर पटक कर रह गई, किंतु दुष्ट बाली ने उसे भी मुझसे छीनकर अपने पास रोक लिया। तब तो निश्चय ही बाली अधर्मी है सुग्रीव। जो छोटे भाई की भार्या को रख ले, वह निश्चय ही अधर्मी है। वानर राज, मैं ऐसे दुष्ट को दंड अवश्य दूंगा। लगता है मेरी तरह आप भी अपनी पत्नी के हरण से दुखी हैं। वीरवर राम, पत्नी हरण से, घर से निकाले जाने से, समाज से दूर कर दिए जाने से मैं बहुत दुखी हूं। मेरा दुख आप शायद समझ सकते हैं। लेकिन वानर राज, दो भाइयों के बीच इस झगड़े का कारण क्या था? वीरवर राम, मैं अपने भाई का उसी तरह आदर करता था जिस तरह लक्ष्मण आपका आदर करते हैं। इतना ही प्रेम भी था हम दोनों भाइयों में। हमारे पिता रुक्षराज महान प्रतापी थे। उन्हें देवादिदेव इंद्र से, बाली और सूर्य से मैं पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। बाली को इंद्र ने अजय होने के लिए एक स्वर्ण माला भी दी थी, जिसे पहनकर उन्हें कोई भी दुश्मन जीत नहीं सकता था। ये तो ठीक ही हुआ। वनराज, कौन था वह दुंदुभी राक्षस? अवध कुमार, दुंदुभी किष्किंधा में स्त्रियों का व्यापार करने वाले मायावी नाम के राक्षस का भाई था। वह दोनों किष्किंधा नाम के राक्षस के बेटे थे। मायावी राक्षस लंका और दक्षिणायन से किष्किंधा में व्यापार करने आया करता था। बहुत बड़ा व्यापारी था। वह जाति और कर्म से राक्षस था। वे तो सहज व्यापार के लिए आते होंगे ना? मायावी नाम का राक्षस तो महज व्यापार करता था, लेकिन उसका भाई दुंदुभी महाविकराल राक्षस था, जो भैंसे के रूप में दक्षिण के समुद्र तट पर रहा करता था। वह महान बलशाली और खूंखार था। हमारे राज्य का अपार धन वह लंका ले जाया करता था, इसलिए हमारी उससे दुश्मनी भी थी। लेकिन कपिराज, आपके और बाली के झगड़े से इसका क्या संबंध? आपने पूछा था ना कि बाली मुझसे क्यों नाराज हुए, तो मैं उनके नाराज होने की शुरू से कथा सुनाता हूं। हाँ, अवश्य सुनाओ। मेरे बड़े भाई बाली पिता की मृत्यु के बाद राजा थे। मैं युवराज था। एक दिन वह राक्षस दुंदुभी किष्किंधा में आया और गरजा,
वानर राजपाली, मैं अपनी बराबरी के किसी बलशाली से लड़ना चाहता। मैं बहुत जगह हो गया, किंतु कोई मुझसे लड़ने का साहस नहीं करता। मैं सुमेरु पर्वत से लड़ने गया था, उसने स्वयं हार मानकर मुझे उत्तर दिशा में हिमालय के पास भेज दिया। हिमालय ने कहा कि वो तो ऋषियों साधुओं को आश्रय देता है, उसमें मुझसे लड़ने की शक्ति का। उसी ने कहा कि मैं जाकर किष्किंधा के राजा पाली से लड़ूं। सुना है तुम बड़े बलवान हो, बहुत ही बताया है हिमालय ने तुम्हें। कौन चिल्ला रहा है ये? मेरे महल के समीप कैसे आ गया? द्वारपाल, तुमने इसे पैरों के चाप नहीं दिए क्या? बालीराज, पर कोठे से रानियों दासियों को अगल बगल खड़ी करके तो तुम बातें कर रहे हो। तुम्हारे द्वार रक्षकों में दम है कि मुझे रोक ले। मैं दुदुम्भी हूँ, दुदुम्भी। भैंसे, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। लगता है कोई अभिमानी राक्षस हो। वहीं रहो, मैं अपने रनिवास से बोल रहा हूं। युद्ध करना हो तो सुबह आना, अभी रात्रि का समय है। सुना है बड़े बलवान हो तुम। मुझे समुद्र ने, हिमालय ने ये कहकर भेजा है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो। वीर हो तो डरते क्यों हो? मेरा नाम दुदुम्भी है। मैं राक्षस का पुत्र हूँ। तुम जो भी रणसूरमा हो, सुबह आना। क्या जरूरी है मैं तुमसे इस समय लड़ूं? समझ रहा हूँ कि तुम पत्नियों से घिरे हो। तुम अपनी रानियों का रात भर मनोरंजन करो। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह तक का समय देता हूँ। सुबह तो मैं तुम्हें सवार ठीक कर दूंगा ना। तुम अपनी सारी इच्छाएं सुबह तक पूरी कर लो। तेरी रानियां फिर कल से तुझे कहाँ पावेंगी। वानर राज, तुम इस समय नशे में भी हो। सुबह तक का मैं तुम्हें समय देता हूँ। दुदुम्भी, बेचारे, मैं नशे में हूं अवश्य, अपनी पत्नियों के साथ हूं अवश्य, लेकिन तेरी ये बातें सुनकर मैं रात भर तुझको मार देने का इंतजार अब नहीं कर सकता। तुम जैसे दुष्ट अहंकारी को तो मैं अभी मारता हूं। खड़े रहो वहीं, मैं आ रहा हूं। ये ले। राक्षस, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ले, और ये ले, ले तुझे मार डालता हूं अभी। आज तक मल्ल युद्ध में कोई नहीं जीता मुझसे। मार डाला दुष्ट भैंसे को। ये राक्षस जाने अपने आप को कितना पराक्रमी समझ कर आया था। अब गया परलोक। सुग्रीव, देखा इसके शव को? बेटे अंगद, तुम भी देखो। यह भैंसा बनकर मुझसे लड़ने आया था। लो, मैं इसे अब ठोकर मारता हूं। ये ले, गया ठोकर से उड़कर आकाश में। अब जाने कितने योजन दूर जाकर गिरेगा।
रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।